हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 23rd वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 25,000 पे। निफ्टी को अगर डेली चार्ट पे आप देखोगे तो इनसाइड बार फॉर्मेशन है, अगर वीकली पे देखोगे तो ये जो बड़ी कैंडल बनी थी 12 मई वाली वीक, राइट? सो उसके अंदर ही उसकी रेंज हाई और लो, उसी रेंज के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसकी रेंज थी 25,116 ऑन द अपर एंड और 24,378 एट द लोअर एंड। ठीक है, सो इसी रेंज में निफ्टी ट्रेवल कर रही है। हम लोग ने डिस्कस किया था 24,950, 25,900 ये सप्लाई जोन है। तो फिलहाल तो हम लोग सप्लाई जोन के लोअर एंड पे है। ठीक है, डेली पे आप देखोगे तो सेम यहाँ पे आपको एक रेंज फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये रेंज के अपर एंड के यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होकर फिर ब्रेकआउट आता है तो ये ऊपर के लेवल टेस्ट हो गए। ठीक है, सो निफ्टी में दूसरा कुछ खास तो नहीं है। मूविंग एवरेजेस को भी लगा के देखे तो निफ्टी ने 20 पीरियड मूविंग एवरेज का अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। ठीक है, करंटली निफ्टी इज साइडवेज टू बुलिश जोन, जो हम लोग ने लास्ट वीक भी डिस्कस करा था कि जब तक ये रेंज ब्रेक करके सस्टेन नहीं होता है तब तक के लिए ये साइडवेज में रहेगा। माइल्ड बुलिशनेस है। ठीक है, सो यहाँ पे कंसोलिडेशन होके जो भी सप्लाई आ रहा है, ये देखो यहाँ पे सप्लाई आया था, वापस से इस वीक पूरा सप्लाई आया था, वापस से यहाँ पे भी सप्लाई हमें देखने को मिला था। तो करंटली अभी वापस से इस लेवल के अपर जोन में ये पहुंचेगा नेक्स्ट वीक, तो वापस से एक सप्लाई का है। बट ये सप्लाई अगर छोटे से रेंज में एब्जॉर्ब होकर निफ्टी अगर ऊपर निकलता है और 2 दिन सस्टेन करता है क्लोज करके, तो बढ़िया एक साइन मानी जाएगी। ठीक है, सो निफ्टी इज इन अ रेंज। निफ्टी में दूसरा कुछ खास नहीं है। सो लेट्स हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी को आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी बढ़िया सा प्राइस एक्शन दिखा रहा है फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, राइट? आप देखोगे तो ये एक ट्राइंगुलर पैटर्न बोलते हैं और इसे फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, बिकॉज ये एक रैली पूरी आई थी और ये फ्लैग का पोर्शन है, राइट? सो दिस इज द पोल एंड दिस इज अ फ्लैग। सो ये एक हमें अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। बैंक निफ्टी वॉज अर्लियर, यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्राइंगल में, तो 55,460 के ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन होने में तकलीफ हो रही थी। आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, एक क्लोज करके दूसरा क्लोज अंदर कर दिया। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो दैट इज 55,460, राइट? सो हम लोग ने ये डिस्कस करा कि जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर 2 क्लोज करके सस्टेन ना हो तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट फेल, यहाँ पे भी उसने ट्राई करा था, फेल। यहाँ पे एक दिन वापस से क्लोज करके दूसरे 2 दिन अंदर चला गया। फिर कहीं ना कहीं ये 2 दिन हमें पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला, बिकॉज नीचे सप्लाई आई थी, वापस से ऊपर डे एंड को हम लोग ने पॉजिटिव एंड पे और अच्छी बुलिशनेस कैंडल के साथ क्लोज करा था। उसके बाद ओपन ऊपर करता है गैप अप लेके, फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बट ये अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ था यहाँ पे, राइट? और उसके बाद ये एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल। ठीक है, सो इसे हम ब्रेकआउट कैंडल बोलते हैं। फर्स्ट कंफर्मेशन हमें 55,460 के ऊपर ये जो 2 कैंडल ने क्लोज करा था तभी हमें मिल गया था। उसके बाद सस्टेन की साइन चाहिए थी, वो इस कैंडल ने दे दी है, ये फ्राइडे की क्लोजिंग। ठीक है, सो दिस इज अ गुड ब्रेकआउट ऑफ अ ट्रायंगुलर पैटर्न। बट अभी क्या है, ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे अभी उसे क्लोज करके सस्टेन करना है। तो नीचे की साइड पे अभी सपोर्ट बन जाएगा 55,460। अभी अगर बैंक निफ्टी वापस से 55,460 के नीचे डेली बेसिस पे 2 क्लोज करके सस्टेन कर जाता है तो वापस से वो साइडवेज जोन में आ जाएगा और नीचे के लेवल फिर रहेगा सपोर्ट ये 54,467। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। सो बैंक निफ्टी वापस से वो साइडवेज जोन में फंस जाएगी और उसका फिर रेंज हो जाएगा 54,467 से लेके 56,100 का ये। सो अभी क्या है, ये जो डार्क पोर्शन है ट्राइंगल का, ये जो मैंने मार्क करा है, दैट शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। ठीक है, सो वो लेवल है 56,100 और 55,647, राइट? तो इसे आप 55,645 आप मान सकते हो। सो ये पोर्शन अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए और लक्ष्मण रेखा फिर हमारा वीकनेस की ओर पे रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी 55,460 के नीचे क्लोज करके सस्टेन कर जाता है तो वापस से वो वीक होके साइडवेज जोन में फंस जाएगी। तो ये मूव अगर उसको सस्टेन करना है तो 55,460 इज द लास्ट लेवल। इसके नीचे बैंक निफ्टी को आना नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। सो वीकली क्लोज की जहां तक बात करें, रियलिटी सेक्टर ने अच्छा खासा एक मूव दिखाया है, 9.5% का पॉजिटिव एंड पे मूव दिखाया है और दूसरे मेजॉरिटी सारे इंडेक्सेस पॉजिटिव एंड पे क्लोज करे। मीडिया एंड आईटी थोड़े बहुत नेगेटिव एंड पे क्लोज करे। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, so percentage of stocks above their monthly moving average is at 77%. Percentage of stocks above their quarterly moving average is at 86%. And percentage of stocks above their yearly moving average is still at 49%.
हमें बढ़िया सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अराउंड 10-20 के बॉटम से हम लोग 49-50 के जोन में हम लोग आ चुके हैं, राइट। सो दिस इज अ गुड इंप्रूवमेंट इन दी मार्केट ब्रेथ। आरएसआई बेस पे अगर स्ट्रेंथ की बात करें, सो सीपीएसई, बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक्स एंड इंफ्रा, ये 4 इंडेक्सेस है जिसमें मेजर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये इंडेक्सेस के स्टॉक्स पे आपको नजर रखना है, कहां पे लीडर्स इमर्ज होते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल मार्केट को अगर देखें, निफ्टी इज इन अ साइडवेज जोन, बैंक निफ्टी इज इन अ बुलिश जोन एंड मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर 23rd वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। टिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।